Dear students, today our topic is control of water pollution. वाटर एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स दुनिया में प्रेजेंट है और दुनिया में फ्रेश वाटर जो है उसकी क्वांटिटी या मिकदार बहुत कम है। कम होने के बावजूद इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हम डाल रहे हैं, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्रेश वाटर दुनिया में यूज़ हो रहा है। इसके अलावा यूज़ होने के अलावा इस वाटर को, जो फ्रेश वाटर है, जो हमारे लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में जो मौजूद वाटर है, इसको हम दूसरे साइड से पोल्यूट कर रहे हैं। पोल्यूशन जो लेवल है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है बिकॉज़ हम ज़्यादा इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, थर्मल पावर प्लांट्स, हमारे जो अर्बन एरियाज़ हैं, अर्बनाइजेशन एक्सपेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लिक्विड इफ्लुएंट्स निकलने के बाद ये लिक्विड इफ्लुएंट्स इन वाटर सोर्सेज में जाते हैं, चाहे वो लेक हो, पॉन्ड हो, रिवर हो, स्ट्रीम हो। तो जिसकी वजह से वाटर की क्वालिटी दिन ब दिन डिग्रेड होती जा रही है। सो नीड ऑफ आवर ये है, ज़रूरत इस बात की है कि हमें वाटर पोल्यूशन को इमीडिएटली कंट्रोल में लाना होगा सो दैट हम इस प्योर वाटर को बचा सकते हैं फॉर प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज फॉर फ्यूचर जनरेशन। इस फ्रेश वाटर को हमें जुडिशसली यूज़ करना होगा, नीड के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, सो दैट हम वाटर को प्रॉपरली कंजर्व कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्टेप्स हम ले सकते हैं जिनकी वजह से हम वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला जो तरीका है, पहला जो स्टेप हम ले सकते हैं, दैट इज़ द थर्मल पोल्यूशन। जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, वहाँ पे जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं बाय कंबस्टिंग कोल, और उसमें हम वाटर यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस स्टीम। साइमल्टेनियसली स्टीम प्रोड्यूस होने के दौरान वहाँ से बहुत ज़्यादा हॉट वाटर निकलता है और उस हॉट वाटर को बिफोर कूलिंग, कूल होने से पहले, इस हॉट वाटर को इन थर्मल पावर प्लांट से निकलने के बाद इसको हम नियर बाई स्ट्रीम, रिवर या जो भी वाटर बॉडी होती है उसमें हम डालते हैं, जिसकी वजह से थर्मल पोल्यूशन होता है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हमें जो भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं या जो हमारे फैक्ट्रीज़ हैं या जिन एरियाज से हॉट वाटर निकलता है, वहाँ पे हमें सिंपली ये करना होगा कि हमें इस हॉट वाटर को पहले कूल करना होगा, इसका टेम्परेचर हमें डिक्रीज़ करना होगा, और उसके बाद इस हॉट वाटर को कूल करने के बाद हम इसको किसी रिवर, स्ट्रीम या किसी भी वाटर बॉडी में डाल सकते हैं। इस तरह से हम थर्मल पोल्यूशन जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो है, हमें कुछ ऐसे एरियाज़ जहाँ पे ज़्यादा हम पोल्यूशन कर रहे हैं, वहाँ पे हमें वो एक्टिविटीज़, जिन एक्टिविटीज़ की वजह से पोल्यूटेंट्स ऐड होते हैं, जिन एक्टिविटीज़ की वजह से पोल्यूटेंट्स वाटर बॉडीज़ में ऐड होते हैं, उन एक्टिविटीज़ को हमें मना करना होगा, प्रोहिबिट करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारे लाइव स्टॉक्स हैं, उनके लिए हमें एक अलग से वाटर सप्लाई जो है वो हमें उनकी रखनी होगी, उनके लिए हमें प्रोवाइड करना होगा अलग से वाटर सप्लाई। इसके अलावा जो हमारे रिवर्स हैं, जो हमारे लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, उनके या स्ट्रीम्स हैं, उनके बैंक्स पे, स्ट्रीम्स और रिवर्स के बैंक्स पे हमें बाथिंग और वॉशिंग जो है उसको प्रोहिबिट करना होगा। नंबर सेकंड जो है, जो भी
डिस्चार्ज निकलता है कि हमारे अर्बन एरियाज से, हमारे होटल से, हमारे कॉलोनीज से, हमारे रेस्टोरेंट से लिक्विड वेस्ट डोमेस्टिक या सीवेज जो निकलता है, जो अनट्रीटेड होता है, या कमर्शियल या इंडस्ट्रियल सीवेज जो निकलता है, जो हमें प्रॉपरली ट्रीट करना होगा। ट्रीट करने के बाद उसको हम वाटर बॉडीज़ में डाल सकते हैं। इसके अलावा जुडिशियस यूज़, जो भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पे हम ज़्यादा ये फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स इस्तेमाल में लाते हैं। इन चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल में लाना होगा या इनको हमें अवॉइड करना होगा। इस तरह से हमारा जो एग्रीकल्चरल रन ऑफ है, जो एग्रीकल्चर रन ऑफ वाटर बॉडीज़ में चला जाता है, जिसमें केमिकल्स की कंसंट्रेशन, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, इस तरह से इस चीज़ को हम रोक सकते हैं। जब हम इन केमिकल्स को जो हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, जब हम इनका जुडिशियस यूज़ करेंगे, इस तरह से हम एग्रीकल्चर रन ऑफ से इन केमिकल्स की कंसंट्रेशन जो है वो कम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम कर सकते हैं दैट इज़ रीयूज़ ऑफ वाटर जो हम इस्तेमाल में लाते हैं, उस यूज्ड वाटर को हम रीयूज़ कर सकते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट। जो भी वेस्ट वाटर होता है, उस वेस्ट वाटर को हम प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ट्रीटमेंट देने के बाद उस ट्रीटेड वाटर को हम दोबारा से इस्तेमाल में ला सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम ट्रीटेड वाटर को रीयूज़ कर सकते हैं, उस वाटर को हम इस्तेमाल में ला सकते हैं फॉर रिक्रिएशनल पर्पज़ लाइक फिशिंग एंड बोटिंग पर्पज़। उस पानी को हम इन पर्पज़ के लिए, इन मकासद के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। नंबर सेकंड जो है ट्रीटेड वाटर जो है, उस ट्रीटेड वाटर को रीयूज़ हम कर सकते हैं इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए। जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में हम वाटर सप्लाई करते हैं, उन इंडस्ट्रियल एरियाज़ को हम यही रीयूज्ड एंड ट्रीटेड वाटर जो है और इसको हम उनको सप्लाई कर सकते हैं। रिक्लेम्ड वेस्ट वाटर जो है उसको हम इरिगेशन पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, और म्यूनिसिपल एरियाज़, म्यूनिसिपल लिमिट्स में, वहाँ पे उन म्यूनिसिपल एरियाज़ में उस रिक्लेम्ड वेस्ट वाटर को इस्तेमाल में हम ला सकते हैं। और नेक्स्ट जो है ये ट्रीटेड वाटर जो है, इसको हम कूलिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं इन थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स में इस ट्रीटेड वाटर को रीयूज़ कर सकते हैं फॉर द कूलिंग पर्पजेज़ इन थर्मल पावर प्लांट्स। साइमल्टेनियसली नेक्स्ट जो है वो एरियाज़ जहाँ पे वाटर की बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी होती है, शॉर्टेज होती है, वहाँ पे हम ये वेस्ट वाटर, जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर होता है, और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देने के बाद, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट देने के बाद उस वाटर को वहाँ पे एज ए पोर्टेबल वाटर के तौर पे इस्तेमाल में ला सकते हैं, जहाँ पे एक्यूट वाटर की शॉर्टेज होती है। और जब हम प्रॉपर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रीटमेंट उस वेस्ट वाटर को प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद हम उस वाटर को इस्तेमाल में ला सकते हैं एज ए पोर्टेबल वाटर। फिफ्थ जो हमारा है नेक्स्ट दैट इज़ द लेजिस्लेशन। लॉज के ज़रिए, एक्ट्स के ज़रिए भी हम वाटर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट जो है वो इंडियन पार्लियामेंट ने 1974 में पास किया। इसका मेन मकसद जो था वो ये था, वाटर की प्रॉपर कंजर्वेशन, वाटर की प्रॉपर वाटर पोल्यूशन को, हाउ वी विल कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। तो इस तरह से लेजिस्लेशन के ज़रिए भी, एक्ट्स के ज़रिए भी, लीगल प्रोविजंस के ज़रिए भी वाटर पोल्यूशन जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और उन एक्ट्स को हम इन्फोर्स कर सकते हैं। और बाय स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, और जिसमें क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड पर्सनस होते हैं जो लॉज के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, और उन लॉज के ज़रिए भी
एक्ट्स के ज़रिए भी, लेजिस्लेशन के ज़रिए भी हम वाटर की प्रॉपर कंजर्वेशन कर सकते हैं और वाटर पोल्यूशन को रोक सकते हैं बाई implementing by enforcing these acts like Water Prevention and Control of Pollution Act 1974.